तो नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस सेशन में। मैं एलएस जादौन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जो भी प्यारे बच्चे आज के इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, सभी को नमस्कार, सभी को राम-राम। और आज के जो सेशन है उसमें हम खास करके बात करेंगे भारत में प्रमुख रामसर साइट्स की। यानी कि अभी हाल ही में 3 अगस्त 2026 को 101वें रामसर स्थल के रूप में भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश की गिलाब झील को शामिल किया गया है। और ये आपके करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है इस साल की परीक्षाओं के लिए। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में भारत के अंदर 101वां रामसर स्थल जो कि गिलाब झील को घोषित किया गया है। यह एक मीठे पानी की झील है जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कमलांग टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। इस झील के शामिल होते ही अरुणाचल प्रदेश को भी उसका पहला रामसर स्थल मिला है। ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की यह पहली रामसर साइट है और भारत में 101वीं रामसर साइट घोषित की गई है गिलाब झील। अब गिलाब झील 101वां रामसर स्थल तो घोषित हो चुका है 3 अगस्त 2026 को, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि भाई रामसर साइट होती क्या है, आखिर रामसर साइट कहते किसे हैं। दूसरी बात, इन रामसर साइट्स का महत्व क्या है और भारत के अंदर कौन-कौन सी रामसर साइट हैं, भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। तो इन सभी प्रश्नों पर आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि वर्ष 2026 में भारत के अंदर कौन-कौन से रामसर जो स्थल हैं वो जोड़े गए हैं। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब और सारी बातों पर आज के इस सेशन में खास करके अपन चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो भी प्यारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर के फटाफट से सारी बातों को नोट डाउन करते चलेंगे और जानेंगे भारत में रामसर साइट्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के इस सेशन को और जानते हैं सबसे पहले कि रामसर साइट होती क्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि रामसर साइट आखिर कहते किसे हैं या रामसर स्थल से तात्पर्य क्या है, इससे मतलब क्या है। देखिए, रामसर जो साइट होती हैं वो एक प्रकार की आर्द्र भूमियाँ होती हैं, यानी कि विश्व में ऐसी भूमियाँ जो वर्ष के कुछ महीने या हम कहें तो लगभग 8 महीने जो जल से ढकी हुई रहती हैं या जो जलमग्न रहती हैं, ऐसी भूमियों को हम कहते हैं रामसर स्थल या इन्हीं को हम कह देते हैं आर्द्र भूमियाँ। यानी कि ये वो भूमियाँ हैं जो एक तरह से हम कहें तो जल से ढकी हुई रहती हैं। इनमें विशेष करके कोई नदी शामिल हो सकती है, कोई झील शामिल हो सकती है, कोई तालाब शामिल हो सकता है, यहाँ तक कि धान के जो खेत होते हैं उनको भी हम इस प्रकार की वेटलैंड्स में शामिल कर सकते हैं। नदियों के प्रमुख रूप से जो डेल्टाई क्षेत्र हैं जहाँ मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को भी इन्हीं वेटलैंड्स के अंदर या आर्द्र भूमियों के अंदर शामिल किया जाता है। तो जो रामसर साइट हैं वो एक प्रकार की आर्द्र भूमियाँ हैं जो कि मुख्य रूप से वर्ष के कुछ महीनों या हम कहें तो लगभग 8 महीनों तक जो है जल में क्या रहती हैं, डूबी रहती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं वो जैव विविधता की बहुत बड़ी भंडार होती हैं। ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की किडनी कहलाती हैं। ये पूरे पर्यावरण को एक तरह से हम कहें तो संतुलित रखने का कार्य भी करती हैं। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कारण कि जो आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत ही घने वन जो है वो देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर वनस्पतियों की प्रजातियाँ या जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ वो यहाँ इन आर्द्र भूमियों में शरण लेती हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें तो इन आर्द्र भूमियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसलिए इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किया गया है और ये प्रयास किया गया था सबसे पहले 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 में विश्व की इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उस सम्मेलन में विश्व के देशों ने भाग लिया और वहाँ पर उन देशों के मध्य में एक समझौता किया गया और ये समझौता जो है रामसर शहर में किया गया, इसलिए इसको रामसर समझौता कहा गया और इसी समझौते के तहत विश्व के विभिन्न देशों के मध्य में एक तरह से हम कहें
तो यह समझौता जो हुआ, इसके तहत विश्व के जो भी देश हैं, उनके मध्य में विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, उनके संरक्षण के लिए या उन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक तरह से ये समझौता किया गया था रामसर शहर में। तो इसलिए जो आर्द्र भूमियां हैं, उनको रामसर साइट नाम दिया गया। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, और एक-एक करके इनको पढ़ते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। पहली बात तो देखिए, ये एक प्रकार से रामसर साइट ही है, जिसमें कि एक नदी का क्षेत्र दिखाया हुआ है और इसके आसपास बहुत ही घने वन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से जो रामसर साइट होती हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वो घने वन वहाँ पर पाए जाते हैं और जैव विविधता वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं आर्द्र भूमियाँ या वेटलैंड्स। यहाँ पर मैंने लिखा है कि रामसर स्थल या रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को कहा जाता है जिन्हें रामसर समझौते के तहत वैश्विक संरक्षण के लिए चुना जाता है। यानी कि रामसर साइट क्या है? रामसर साइट वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वो आर्द्र भूमियां हैं जिनको रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौते के तहत क्या किया गया है? संरक्षण के लिए उनको चुना गया है। अब ये वेटलैंड्स क्या है? मैंने बताया आपको कि ऐसी भूमि जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने जल में डूबी रहती है, ऐसी वेटलैंड्स को या आर्द्र भूमि को ही हम कहते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स। इनमें झीलें आती हैं, नदियां हैं, दलदल हैं, तालाब हैं, डेल्टाएं हैं, मैंग्रोव के बने, यहाँ तक कि जो धान के खेत हैं वो भी इनमें शामिल किए जाते हैं। आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं वो जैव विविधता की भंडार होती हैं और पर्यावरण को संतुलित रखने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं, और इसलिए इनको पृथ्वी का गुर्दा या किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी की किडनियाँ हैं क्योंकि ये पर्यावरण को संतुलित रखती हैं। पर्यावरण में मौजूद जो अपशिष्ट हैं, उनके एक तरह से हम कहें तो उनको फ़िल्टर करने का काम करती हैं, और इस फ़िल्ट्रेशन के कारण ही, पर्यावरण को फ़िल्टर करने के कारण ही इनको विश्व के अंदर जो है अर्थ की या हम कहें तो पृथ्वी की किडनियाँ कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि का बड़ा ही महत्व है। अब आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए मैंने बताया कि एक समझौता किया गया, और ये समझौता कहाँ पर किया गया था? ईरान के रामसर शहर में किया गया था, और इस समझौते को नाम दिया गया रामसर समझौता। और ये कब हुआ था? तो इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, और 2 फरवरी 1971 में ये एक समझौता किया गया। इस समझौते के तहत विश्व की आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए विश्व के विभिन्न देश कृत संकल्पित हुए, और उन्होंने इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण की दिशा में काम करना प्रारंभ किया। तो यहाँ देखिए, रामसर समझौता क्या है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर विभिन्न देशों के द्वारा क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए, और इस हस्ताक्षर की गई संधि को ही कहा गया रामसर समझौता या रामसर संधि। यूनेस्को के द्वारा स्थापित ये एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देना। अब ये जो संधि है वो प्रभाव में कब आई? तो 21 दिसंबर 1975 में ये प्रभाव में आई ये संधि, और भारत इसमें कब शामिल हुआ ये ध्यान रखना, 1 फरवरी 1982 में भारत ने इस संधि पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि भारत इसमें 1 फरवरी 1982 में क्या हो गया था? शामिल हो गया था। टोटल जो इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में, उनकी संख्या 172 है, यानी कि समझौते के अंतर्गत 172 देश अभी वर्तमान में शामिल हैं, और इन देशों का एक ही उद्देश्य है, विश्व के अंदर अपने-अपने देशों में आर्द्र भूमियों का क्या करना? संरक्षण करना। यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रामसर शहर में सम्मेलन का आयोजन हुआ था पहली बार, और इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सबसे पहले इस सम्मेलन के अंदर विचार आया था। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि भाई विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर यहाँ तक बात? आगे देखिए, उद्देश्य क्या है इस रामसर समझौते का? तो इसका उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से नष्ट हो रही आर्द्र भूमियों का क्या करना? संरक्षण करना, और प्राकृतिक जो संसाधन मौजूद हैं हमारी प्रकृति में, उनका सतत रूप से उचित प्रकार से उनका दोहन करना या उनका उपयोग करना। यानी कि प्रकृति में मौजूद संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वो आने वाली पीढ़ियों को भी
जो है उपलब्ध हो सकें। ऐसा नहीं है कि हम ही सारे के सारे संसाधनों का उपयोग करके और उनको नष्ट कर दें। इसका मतलब है कि सतत रूप से या इस प्रकार से विवेकपूर्ण ढंग से उनका उपयोग करना संसाधनों का, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनसे लाभान्वित हो सकें। तो प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से उपयोग करना, उनका विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना और साथ ही साथ आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, ये इस समझौते का उद्देश्य था। अब यहाँ पर हम बात करें विश्व के अंदर, तो विश्व में लगभग वर्तमान के अंदर बात करें तो 2500 से अधिक जो है हमारी आर्द्र भूमियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली आर्द्र भूमि या रामसर साइट कब घोषित की गई, तो ये 1974 में घोषित की गई और ये थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोबर्ग प्रायद्वीप। आपसे पूछे विश्व की पहली आर्द्र भूमि, तो कोबर्ग प्रायद्वीप 1974 में ऑस्ट्रेलिया में ये पहली विश्व की आर्द्र भूमि घोषित की गई थी। भारत के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में आप ध्यान रखना 1 अक्टूबर 1981 में 2 रामसर साइट घोषित की गई थी पहली बार, जिनमें एक ओडिशा के अंदर थी चिल्का झील और दूसरी थी राजस्थान के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार, या जिसको हम कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो भारत में पहली बार 1981 के अंदर ही रामसर साइट घोषित कर दी गई और ये 2 थी, एक आपकी चिल्का झील याद रखना उड़ीसा के अंदर, और दूसरी रामसर साइट कौन सी है, वो है आपके केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के अंदर। कब इनको घोषित किया गया? 1981 में इनको घोषित किया गया था। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, यहाँ मैंने सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से। सारे फैक्टों को आप अच्छे से याद कर लेना। विश्व के अंदर रामसर साइट्स की कुल संख्या की बात करें तो मैंने बताया 2500 से अधिक है, और भारत में जो है रामसर साइट्स की जो टोटल संख्या है वर्तमान में, वो आपके 101 है। कितनी है? 101 है वर्तमान के अंदर। जैसे कि अभी गुलाब झील को शामिल किया गया है तो 101 हो चुकी है। और रामसर साइट की संख्या की दृष्टि से अगर विश्व में मैं बात करूं भारत की, तो भारत तीसरे स्थान पर आता है। वहीं पर अगर एशिया में मैं बात करूं, एशिया के अंदर मैं बात करूं, तो एशिया में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। ध्यान रखना, एशिया में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो कहां पर है? भारत के अंदर है। देखिए, रामसर स्थलों की संख्या की दृष्टि से, रामसर स्थलों की संख्या की दृष्टि से भारत का एशिया में पहला और विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व में तो कौन सा स्थान है? तीसरा। और एशिया में कौन सा स्थान है भारत का? तो आप कहेंगे साहब एशिया में पहला स्थान है। अच्छा, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो रामसर साइट हैं वो कहाँ पर हैं? तो विश्व में जो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की संख्या है वो आपके यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। यहाँ पर 176 रामसर साइट है, यानी कि रामसर साइट की संख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आता है यूनाइटेड किंगडम। 176 साइट है यहाँ पर। वहीं पर सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है, और यहाँ रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? 144 है। वहीं तीसरे नंबर पे विश्व में आता है भारत, जहां पर 101 रामसर साइट्स घोषित की जा चुकी हैं अब तक। क्षेत्रफल में अगर मैं भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करूं, तो क्षेत्रफल में भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट है वो आपके सुंदरवन डेल्टा है। कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रामसर साइट मानी जाती है। और अगर सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो रेणुका वेटलैंड या रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो रामसर साइट है ये हमारे भारत के अंदर ही है। तसो मोरिरी झील है जो कि लद्दाख में स्थित है भारत के अंदर। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट मानी जाती है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो विश्व में रामसर साइट्स की टोटल संख्या 2500 से ज्यादा है। विश्व के अंदर पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी? तो कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1974 में घोषित की गई थी। भारत के अंदर पहली रामसर साइट 2 बनाई गई 1981 में, एक तो चिल्का झील उड़ीसा और दूसरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या कितनी है? 101 है वर्तमान के अंदर, यानी कि आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका, तो उस दिन तक यानी कि अगस्त 2026 तक 101 है। अब आगे बढ़ भी सकती है क्योंकि रामसर साइट अभी 2026 में काफ़ी बड़ी है भारत के अंदर।
फरवरी से लेकर के और अभी अगस्त के महीने तक लगभग 97 से लेकर के और 101 हो चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज जो रामसर साइट हैं वो कल होंगी। कल और भी बढ़ सकती हैं, तो जैसे ही कोई रामसर साइट नहीं बनेगी, मैं वापस आपके सामने नई अपडेट के साथ आ जाऊँगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? वर्तमान में ध्यान रखना, अगस्त 2026 तक अभी तक 101 इनकी संख्या है और रामसर साइट की संख्या की दृष्टि से अगर भारत के स्थान की बात करें एशिया में तो पहले नंबर पे आता है और विश्व में हम तीसरे स्थान पर हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हैं, 176 रामसर साइट हैं और मैक्सिको दूसरे नंबर पे आता है 144 रामसर साइट के साथ और भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है विश्व के अंदर। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट ध्यान रखना सुंदरबन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। वहीं पर सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील है हिमाचल में और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो विश्व की रामसर साइट है वो है सी मोरिरी झील, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर दोस्तों स्थित है। अब भारत की हम नवीनतम रामसर साइट की बात करें तो 101वीं रामसर साइट है गिलाब झील अरुणाचल प्रदेश में। इसको अगस्त 2026 के अंदर अभी भारत की नवीनतम रामसर साइट घोषित किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व, और इस टाइगर रिजर्व के अंदर ये झील है जो कि एक मीठे पानी की झील है और इस झील के रामसर स्थल घोषित होते ही अरुणाचल प्रदेश को भी उसका पहला रामसर स्थल मिल चुका है। यानी कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई भी रामसर साइट नहीं थी। इसके रामसर स्थल घोषित होते ही अरुणाचल प्रदेश में ये पहली रामसर साइट बनी है गिलाब झील। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट हाल ही में अगस्त 2026 में कौन सी बनी है? तो आप कहेंगे गिलाब झील बनी है। तो ध्यान रखना इसका। दूसरी बात, रामसर स्थल घोषित होने के साथ ही भारत में कुल संख्या मैंने बताया कितनी हो गई है? अब 101 हो गई है। और अगर टोटल भूमि की बात करें, टोटल जो एरिया कवर कर रही हैं भारत में, जो 101 रामसर साइट्स हैं उनके द्वारा भारत में कुल कितना क्षेत्रफल कवर किया गया है? तो 13,60,719 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो इन रामसर साइट्स के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र है भारत के अंदर। यानी कि इतने हेक्टेयर जो भूमि है 13,60,719 हेक्टेयर भूमि वो रामसर साइट के रूप में है भारत में। अच्छा, सबसे ज़्यादा भारत में रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु के अंदर हैं 20, याद रखना। और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे जो रामसर साइट हैं वो 13 हैं, यूपी के अंदर हैं। यानी कि सर्वाधिक रामसर साइट भारत के 2 राज्यों में है। यूपी में कितनी है? 13, और तमिलनाडु के अंदर सर्वाधिक हैं 20 रामसर साइट। एक खास बात और ध्यान रखना, 2025 में ही भारत के 2 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा भी दिया गया है। यानी कि आर्द्रभूमि शहर के रूप में उनको मान्यता दी गई है। वो 2 शहर हैं इंदौर और राजस्थान का उदयपुर शहर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, राजस्थान का उदयपुर शहर भारत के पहले वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त शहर बने हैं। यानी कि इनको आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है। पूरे विश्व के अंदर मैं बात करूं तो पूरे विश्व में 31 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। इनमें भारत के जो 2 शहर हैं उनमें एक तो है इंदौर मध्य प्रदेश का और दूसरा राजस्थान का उदयपुर शहर है, जिनको कि वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। कब दी गई? 2025 में दी गई। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम बात करें भारत में 2026 के अंदर नवीनतम कौन कौन सी रामसर साइट घोषित की गई है, तो मैंने बताया कि 101 जो रामसर साइट है वो तो गिलाब झील को घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब इससे पहले अगर मैं 100वीं रामसर साइट की बात करूं तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है और ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को ही सुरहा ताल कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जून 2026 में इसको भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ध्यान रखना, भारत की 100वीं जो रामसर साइट बनी वो कौन सी बनी? वो सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया जून 2026 में किया गया था। इससे पहले 99वीं जो रामसर साइट थी वो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य थी उत्तर प्रदेश के अंदर ही, और इसको 2026 में घोषित किया गया था 99वीं रामसर साइट के रूप में। वहीं फरवरी 2026 में 2 रामसर साइट घोषित की गई थी भारत के अंदर। 98वीं रामसर साइट के रूप में याद रखना छारी ढाड़
आर्द्र भूमि है गुजरात के अंदर, जो कि 98वीं रामसर साइट बनी भारत में। और इससे पहले 97वीं जो रामसर साइट थी भारत में, वो पटना पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया था। ध्यान रखना, पटना पक्षी अभ्यारण्य। अब पटना शब्द देख करके आप ये मत समझ जाना कि बिहार के अंदर है। ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और ये भारत की 97वीं रामसर साइट घोषित की गई है। तो 97 से लेकर के और 101 तक, यानी कि वर्ष 2026 में फरवरी से लेकर और अगस्त तक आपके ये इतनी रामसर साइट घोषित की गई है। 97वें नंबर पे पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। 98वीं रामसर साइट छारी ढाड़ गुजरात में आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। 99वीं रामसर साइट बनी है सीखा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। और आपके जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या सुरहताल जो है, वो 100वीं रामसर साइट घोषित की गई थी। अच्छा, अब हम चलते चलते यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में अगर हम बात करें तो 5 रामसर साइट हैं। और राजस्थान की ये 5 रामसर साइट कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में भी फटाफट से जान लीजिए। राजस्थान के अंदर 5 हैं अगस्त 2026 तक। राजस्थान की अगर आपसे पूछे पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में 1981 में घोषित की गई और साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरी रामसर साइट राजस्थान के अंदर सांबर झील जयपुर के अंदर 1990 में घोषित हुई थी। राजहंस और कुर्जा पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। तो सांबर झील दूसरी रामसर साइट थी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर। तीसरी रामसर साइट, चौथी रामसर साइट और एक आपके ये 5वीं रामसर साइट, यानी कि 3 रामसर साइट 2025 में आपके राजस्थान के अंदर घोषित की गई। यहाँ अगर बात करें तीसरी रामसर साइट राजस्थान के अंदर, तो वो फलौदी में खींचन गांव को रामसर साइट घोषित किया गया था 5 जून 2025 में, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और ये जो खींचन गांव है, ये फलौदी के अंदर है वर्तमान में। और यहाँ पर सर्वाधिक रूप से कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। कुर्जा पक्षी को ही डोमिसिल क्रेन भी कहा जाता है। मेनार झील उदयपुर के अंदर, ये भी 5 जून को ही घोषित की गई 2025 में। और इसे वर्ल्ड विलेज भी कहा जाता है, उदयपुर के अंदर है मेनार झील। तो इसको भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 जून 2025 को राजस्थान की चौथी रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली थी। वहीं राजस्थान की नवीनतम अगर 5वीं रामसर साइट की बात की जाए, तो दिसंबर 2025 में सिलीसेड झील अलवर के अंदर है। इसको मान्यता दी गई थी राजस्थान की 5वीं रामसर साइट के रूप में। और ये अलवर की सिलीसेड झील है, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। तो राजस्थान के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। राजस्थान में जो रामसर साइट हैं वर्तमान के अंदर 5, वो कौन कौन सी हैं, उनको अच्छे से दिमाग में याद कर लेना। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की थी भारत के अंदर रामसर स्थलों की, और साथ ही साथ हमने बात की थी नवीनतम रामसर साइट की। तो कैसी लगी आज की ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इसी प्रकार की और बेहतरीन क्लासों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।